आखिर गांधारी क्यों देखना चाहती थी अपने पुत्र को निवस्त्र? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आज किस खास वीडियो में यही जानेंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति। महाभारत के सभी पात्रों ने अपना अलग अलग किरदार निभाया है। इन्हीं में से एक किरदार है गांधारी का, जो एक शिव भक्तनी थी, जिसने अपनी भक्ति से वरदान प्राप्त किया था कि वह अपनी आंखों से पट्टी हटाकर जिसे भी निर्वस्त्र देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो गांधारी का पुत्र मोह जागा और उसने अपने पुत्र दुर्योधन का शरीर वज्र का करना चाहा, ताकि उसे कोई भी युद्ध में हरा ना सके। एक बार गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा कि जाओ, गंगा में स्नान करके सीधे मेरे पास आओ, लेकिन निवस्त्र आना। ये सुनकर दुर्योधन ने कहा, माता, क्या नग्न अवस्था में? गांधारी ने कहा, हाँ पुत्र, माँ से कैसी लज्जा। तुम जाओ और स्नान के पश्चात मेरे समक्ष निर्वस्त्र आना। दुर्योधन माँ की आज्ञा पाकर स्नान के बाद नग्न अवस्था में उनके शिविर की ओर जाते हैं कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण देख लेते हैं और कहते हैं, आप नग्न अवस्था में? तब दुर्योधन कहते हैं कि माँ ने मुझे अपने कक्ष में इसी अवस्था में बुलाया है। श्री कृष्ण हंसते हुए दुर्योधन से कहते हैं, आप उनके पुत्र अवश्य हैं, लेकिन अब आप वयस्क हो चुके हैं। वयस्क होने के बाद भी कोई भी पुत्र अपनी माँ के समक्ष नग्न अवस्था में नहीं जाता। फिर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, जाइए, जल्दी आइए, माँ को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो अपने गुप्तांग को केले के पत्तों से ढक देता है। माता गांधारी के समक्ष पहुंचकर दुर्योधन कहता है कि माता, मैं स्नान करके आया हूँ। फिर माता गांधारी कहती है, मैं कुछ क्षण के लिए ही अपनी आंखों से पट्टी हटाऊंगी। ये कहकर वह अपनी आंखों से पट्टी हटा देती है। पट्टी हटाते ही गांधारी की आंखों की रोशनी दुर्योधन के शरीर पर पड़ती है, जिससे उसका शरीर वज्र का हो जाता है। लेकिन गुप्तांग ढके होने की वजह से वैसा ही रह जाता है। गांधारी कहती है, तुम अगर नग्न अवस्था में होते तो आज तुम अजय होते। ये सुनकर दुर्योधन कहता है, माता, मैं पत्ते हटा देता हूँ। तब गांधारी कहती है, मैं अपनी शक्ति, ममता और आस्था का केवल इस्तेमाल एक ही बार कर सकती थी और वो मैं कर चुकी हूँ। तब दुर्योधन कहता है कि कल मैं भीम से युद्ध करूंगा और युद्ध में कमर से नीचे प्रहार करना युद्ध नियम के विरुद्ध है। आप चिंता ना करें, युद्ध मैं ही जीतूंगा। लेकिन युद्ध के उपरांत भीम दुर्योधन की जंगा को तोड़ देता है और उसके बाद कर देता है उसका वध और अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी कर लेता है। सोचिए दोस्तों, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के कुछ कटु वचन कहने से ही पूरा का पूरा महाभारत युद्ध किस तरह से बदल गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में आपको सबसे अच्छा इस वीडियो में क्या लगा वो भी जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।